हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। जैसे कि आपको पता है एएफएम का सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर जितने भी एएफएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एएफएम सब्जेक्ट की वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 लाख रुपीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, द टाइम पीरियड इज 3 years, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान के चलो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम, 3 साल का टाइम पीरियड है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना ऑन किया जाएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है क्या उसका मतलब समझ लो। ठीक है। तो देखो जो इंटरेस्ट होता है ना उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि एंटायर लोन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चार्ज किया जाता है और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल दूं तो मान के चलो यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लिया गया, 10% का इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए ये लोन जो है लिया गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ हमारा 10,000 रुपए, 3 साल का कितना हुआ 30,000 रुपए। ठीक है। तो ये हमने एक बार में ही सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। और सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए उसके ऊपर ही चार्ज जो है वो किया गया है। तो ये हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि एंटायर लोन पीरियड में एक से ज्यादा बार चार्ज किया जाता है और वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे चार्ज किया जाता है। जैसे एग्जांपल सेम यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है, 10% का इंटरेस्ट है, 3 साल का टाइम पीरियड। जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ तो इंटरेस्ट चार्ज किया किसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट पे, कितना हुआ 10,000 पे। ठीक है। और जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जो टोटल अमाउंट बनी वो कितनी बनी 1,10,000 पे। तो जब हम सेकेंड ईयर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि जैसे इस दूसरा साल पूरा हुआ हम फिर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। ये कितना बन गया 11,000, जिसमें से 10,000 जो इंटरेस्ट है वो हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख पे चार्ज किया और 1,000 रुपये हमने जो इंटरेस्ट था 10,000 पे उसके ऊपर जो है वो चार्ज किया। तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इसका सिंपल सा हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी कितने की 10 लाख रुपए इंटू, अब रेट को चाहे आप यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो या फिर सीधा इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 0.06 वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारा 3 years का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 लाख इंटू 0.06 इंटू 3, ये हमारा आ जाएगा 1,80,000 रुपए, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 1,80,000 रुपए। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे पहले थोड़े इजी करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आगे चलते क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करें
X invested 1 lakh in bank FDR 6% per annum for 4 years. If the interest is compounded on half yearly basis, the amount payable shall be. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 1 लाख रुपए की यहाँ पर एक्स ने एफडी करवाई है बैंक के अंदर, 6% पर एनम उसे रेट मिल रहा है, 4 साल के लिए एफडी कराई गई है, अगर इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने बाद जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, तो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जो कि एक्स को मिलेगी 4 साल के बाद। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन एन टी। ठीक है, ए क्या है, अकोमुलेटेड अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट यहाँ पर अकोमुलेट हुई है, इसमें प्रिंसिपल प्लस हमारा इंटरेस्ट आता है। उसके बाद पी है प्रिंसिपल अमाउंट, आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड, मतलब कि कितने बार यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, यानी कितने बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो ये कितना है हमारा 2। ठीक है, उसके बाद टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू पी हमारा कितना है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा 6%, तो इसको मैं 0.06 लिख सकता हूँ। इसको एन कितना है हमारा 2 है, क्योंकि 2 बार ही इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एन की वैल्यू 2 और टी कितना है हमारा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 लाख 1 प्लस, इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.03 बन जाएगा, और ये कितनी पावर बन जाएगी, 8 बन जाएगी। ठीक है, और फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 लाख इंटू 1.03 की पावर 8, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस बड़ी बड़ी पावर्स को कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले 1.03 आपको टाइप कर लेना है, उसके बाद आपको इनटू का साइन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप इनटू का साइन प्रेस कर दोगे तो एक बारी एक पावर हमने कैलकुलेट कर दी, आपको 2 से गिनती स्टार्ट करनी है और 8 तक लेकर जानी है। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आ गया हमारा 1.26, कितना आ गया हमारा 1 लाख इंटू 1.26। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख इंटू हमारा 1.26, ये कितना आ जाएगा हमारा 1,26,000, 1,26,000 रुपए, यानी कि जो टोटल अमाउंट है, जो हमारी यहाँ पर टोटल अमाउंट है वो कितनी आ रही है हमारी 1,26,000 रुपए। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, जो नजदीक का है उसे आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा डेसिमल की वजह से यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, जैसे मैंने 2 डेसिमल ले लिया। ठीक है, हो सकता है जैसे अगर मैं सारे डेसिमल यहाँ पर ले लूं तो 1.03 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1 लाख रुपीज करें, तब हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो सेम आ जाएगा 1,26,677। ठीक है, तो सिर्फ ये डेसिमल की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो जो नजदीक की वैल्यू होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 10,000 per year for 18 years in the end of each year at the rate of 10% per annum, how much amount will be available with him at the end of 18 years? ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली एन्युटी का क्वेश्चन है। क्या है, एन्युटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एन्युटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एन्युटी क्या है, तो सिंपली देखो, अगर यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो या फिर रिसीव करते हो तो उसे हम एन्युटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने यहाँ पर एक एफडी, आपने एक यहाँ पर आरडी कराई है बैंक के अंदर। ठीक है, हर साल हर साल आप 10,000 रुपीज यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हो हम बैंक के अंदर 4 सालों के लिए। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ 10,000 रुपये जमा करवा दिए, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ फिर 10,000 रुपये जमा करवा दिए, फिर थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ फिर 10,000 रुपये यहाँ पर जमा करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर, तो मान लीजिए चलो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, और हर साल उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, यानी कि 10,000 रुपए, जैसे एक साल पूरा हुआ फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ फिर 10,000 रुपए मिल गया, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ फिर यहाँ पे 10,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पर देखो एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर आप रिसीव कर रहे हो, तो ये भी हमारी क्या कहलाती है, एन्युटी ही कहलाती है। यानी कि आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आप पैसा रिसीव कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, बस जो अमाउंट होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, और जो पैसा आपको मिल रहा है वो रेगुलर इंटरवल पर मिलना चाहिए। दो चीजों का होना जरूरी है। जैसे अगर मान के चलो पहले साल आपने यहाँ पर 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए मिले, फिर सेकंड ईयर आपको 12,000 रुपए मिले,
थर्ड ईयर आपको 15,000 रुपए मिले तो इसे हम एन्युटी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके ऑपोजिट दूसरी अगर हम बात करें तो मान के चलो जो अमाउंट है वो फिक्स है, पर जो टाइम पीरियड है वो रेगुलर नहीं है। जैसे 1 साल के बाद आपको 10,000 रुपए मिले, उसके बाद 3 साल के बाद आपको यहाँ पर 10,000 रुपए मिले, उसके बाद 10 साल के बाद मिले, तो ये भी हमारा एन्युटी नहीं कहलाएगा। तो दो चीजों का होना कंपल्सरी है, पहला जो अमाउंट है वो फिक्स होनी चाहिए, और दूसरा कि वो रेगुलर इंटरवल पर आप पे कर रहे हो या फिर आपको रिसीव हो रही हो, ठीक है। अभी जो हमारी एन्युटी होती है ना, वो यहाँ पर दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी। और एक होती है हमारी एन्युटी ड्यू। जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है वो बेसिकली ऐसी एन्युटी होती है जब आप साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो या फिर साल के एंड में आपको पेमेंट रिसीव हो रही हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो पर्सन है वो बेसिकली पर ईयर 10,000 रुपीज जमा करवा रहा है, पर हर साल के एंड में। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डिनरी एन्युटी हुई। एक होता है हमारा एन्युटी ड्यू, जब आप साल के स्टार्टिंग में यानी कि पीरियड के स्टार्टिंग में पे कर रहे हो या फिर पीरियड के स्टार्टिंग में आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा एन्युटी ड्यू जो है वो कहलाता है। तो दोनों के बीच में फर्क क्या हुआ? ऑर्डिनरी एन्युटी पीरियड के एंड में पे की जाती है और रिसीव की जाती है, और एन्युटी ड्यू पीरियड के स्टार्टिंग में पे की जाती है और रिसीव की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है फ्यूचर वैल्यू। क्या पूछा जा रहा है? फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ पर 18 सालों तक वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा तो 18 साल के बाद उसे टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो एक तरह से वो क्या कह रहा है कि इस एन्युटी की 18 साल के बाद यानी कि जो फ्यूचर में वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका हमारे यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का है, तो जो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लगेगा वो भी हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का ही लगेगा। एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है? सी 1+i⁴ -1 डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल, ठीक है। ये हमारे क्या सिंपल सा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब इस फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले देखो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? कैश फ्लो। जो कैश फ्लो हो रहा है, जैसे वो 10,000 रुपए डिपॉजिट करवा रहे हैं तो सी की वैल्यू कितना आ गया? 10,000 रुपए। उसके बाद देखो जो आई है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 10% था, तो वो मैंने 0.10 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखो एंड क्या है? नंबर ऑफ पेमेंट। अब 18 साल है, साल के एंड में पेमेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ पेमेंट कितनी है? 18 हुई। तो एंड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 18 होगी। -1 डिवाइडेड बाय हमारा आई है 0.10, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे मैंने पुट की ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैश फ्लो तो हमारा 10,000 है, उसके बाद हमारा 1.10 की पावर हमारा 18 आ गया, ठीक है। उस -1 डिवाइडेड बाय हमारा 0.10, ठीक है। अब इसको हम फटाफट से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 18 पावर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि पावर से यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होती है, पर देखो ये थोड़ी पावर बड़ी है, तो मैं थोड़ा इजी तरीका आपको बताऊंगा। आपको 18 बार इज इक्वल टू का साइन प्लस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर 3:6 कर सकते हो आप उसको। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से बना सकते हो 1.10 की पावर 3, उसके बाद इसकी पावर यहाँ पर 6। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1.10 इंटू पहले तो थर्ड पावर कैलकुलेट करनी है। एक बार पहले से ही है तो 2 3, जैसे ही थर्ड पावर कैलकुलेट होगी फिर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करना है। अब यहाँ पर सिक्स पावर कैलकुलेट करनी है। एक बार पहले से ही है तो यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 5.55। कितना आ जाएगा? 5.55। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया 5.55, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय 0.10, जब हम इसमें से -1 करेंगे तो ये हमारा 10,000 इंटू ये हमारा कितना जाएगा? 4.44 डिवाइडेड 4.55 डिवाइडेड बाय 0.10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.55 डिवाइडेड बाय 0.10 ये हमारा आ गया 45.5। अब इसको हमें इंटू करना है किसके साथ? 10,000 के साथ। तो इसको हम 10,000 के साथ इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,55,000। कितना आ जाएगा? 4,55,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है 4,55,000 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड रिसीव्स 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 years। द इंटरेस्ट रेट इज 10% per annum and compounded semi annually। Calculate present value of the
फंड्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पर क्या मतलब, जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी। फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू रहने वाली है। जैसे अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस इन्वेस्टमेंट की 5 सालों के बाद क्या वैल्यू रहेगी, जब ये पता लगाते हैं तो वो कहलाता है फ्यूचर वैल्यू। एक हम प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपने मान के चलो आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है 5 सालों तक, ठीक है। तो आप जानना चाहते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप 5 सालों तक करोगे, ठीक है, तो उसके आज के टाइम में प्रेजेंट में यहाँ पर कितनी वैल्यू रहने वाली है। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सी 1 + r⁻n डिवाइडेड बाय आर 1 + r⁻n। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो देखो फॉर्मूला सेम ही है। सी यहाँ पर कैश फ्लो है, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो भी हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स है, -1 है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ पर देखो जो कैश फ्लो है वो 20,000 रुपीज है, यानी कि हर 6 महीने के एंड में उसको 20,000 रुपीज यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद 1 + r कितने 0.05, कितने हैं आर की पावर कितना है 0.05। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पर 10% है। तो ये जो 10% है वो बेसिकली हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है। हमें सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें 10 को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और तब हमारा आ जाएगा 5%, और 5% हमारा आता है 0.05, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 0.05 लिखा है। उसके बाद है 10, एन की पावर यानी कि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो कितने हैं 10। क्यों 10 है, क्योंकि देखो 5 सालों तक यहाँ पर क्या होगा, पैसा मिलेगा, और हर 6 महीने में उसको पैसा मिल रहा है, यानी कि 10 बार उसे यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। 2 × 5 क्या है, साल में 2 बार पेमेंट मिलती है, 5 सालों तक मिलेगी, तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज नीचे भी यहाँ पर सेम है, 0.05 आर, उसके बाद 1 + 0.05 की पावर यहाँ पर 10, ठीक है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है यहाँ पर 20,000, क्या है हमारा 20,000। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं 1.05, 1.05 ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 की पावर 10। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा हमारा 1.62, ठीक है, 1.62। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.62 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। यहाँ की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो है 1.62। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20,000 वन माइनस करेंगे तो 0.62 डिवाइडेड बाय, जब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 इंटू 1.62, तो ये आता है हमारा 0.081। अब इसको हम जब आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.62 डिवाइडेड बाय 0.081, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7.65। जब हम इसको 20,000 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7.65 के साथ, तो हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1,53,086, ठीक है, 1,53,086। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल की वजह से यहाँ पर फर्क आ गया, तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 1,54,000, 1,54,000, ठीक है। इसको क्लिक कर लिए 1,54,000। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो कई बार बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यूज आपको दी होती है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है आसानी से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, करंट एसेट्स गिवन है 90,000 की, करंट लायबिलिटीज गिवन है हमारे 30,000 की, इन्वेंट्रीज गिवन है 15,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 15,000 के। अब हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो को फाइंड आउट जो है वो करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारा रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। क्या है, रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। तो रेशियो एनालिसिस का यूज हम करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए और पता लगाने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, ठीक है। तो ये जो करंट रेशियो है और क्विक रेशियो वो बेसिकली हमारी यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो कहलाती है। क्या कहलाती है, लिक्विडिटी रेशियो कहलाती है। और ये कंपनी की शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी को चेक करती है कि क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या फिर नहीं है, दोनों ही रेशियोस, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है 90,000 रुपीज की है,
और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 30,000 रुपीज की है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा 3:1 आ जाएगा। यानी कि हमारी अगर करंट एसेट 3 रुपए की है तो करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 रुपए की है, 3:1। अब हमें क्यूक एसेट क्यूक रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो क्यूक रेशियो का जो फॉर्मुला होता है वो होता है क्यूक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्यूक एसेट्स नहीं है, अब क्यूक एसेट्स यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगी, तो सिंपली देखो करंट लायबिलिटी जो हमारी करंट एसेट्स है उसमें से हमें सबसे पहले जो इन्वेंट्री है वो माइनस करनी है, उसके बाद जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है उसे माइनस करना है, उसके बाद हमारा जो एसेट बचेगा वो हमारा क्विक एसेट कहलाएगा। जैसे अगर हमारी जो करंट एसेट है वो कितने 90,000 रुपीज की है, उसमें से हमारा जो इन्वेंट्री है 15,000 का वो माइनस करना है, उसके बाद हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंस है 15,000 का वो माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30,000, 90,000 माइनस 30,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। तो क्विक एसिड हमारा कितना है 60,000 का। अब आप सोचोगे कि इसको क्यों माइनस किया गया, देखो क्विक एसिड बेसिकली वो एसिड्स होते हैं जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो जो इन्वेंट्री होता है उसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेंट्री को पहले हम सेल करेंगे, सेल होने के बाद अगर क्रेडिट सेल हुआ थोड़ा और हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो तो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होते, क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं उसका बेसिकली हम बेनिफिट लेते हैं ना कि कैश वापस लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, और बाकी की जो एसेट्स होती है वो हमारी क्विक एसिड ही कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्विक एसिड्स अवेलेबल है, तो 60,000 क्विक एसिड्स है, उसको यहाँ पर करंट लायबिलिटी 30,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करंट रेशियो हमारी 3:1 और क्विक रेशियो है हमारी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट लायबिलिटी इज 1,50,000, क्विक रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो इज 3:1। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इफ प्रीपेड एक्सपेंस आर नील। ठीक है, तो हमारे पास क्विक रेशियो और करंट रेशियो गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, इससे हमें इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें करंट एसेट फाइंड आउट करना है, वो कैसे होगा, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट रेशियो हमारे पास 3:1 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और करंट एसेट्स को एज इट इज लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने 1,50,000 रुपीज की है। ठीक है, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर आके यहाँ पर 3 × 1,50,000 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे सिंपल से यहाँ पर मैथमेटिक्स है। तो अगर हम 3 को 1,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स है वो कितने हैं 4,50,000 के। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया 4,50,000 बेसिक। अब हमें चाहिए क्विक एसेट्स, कितनी चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगी, क्विक एसेट्स कैसे होंगी, तो हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है, हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो में 2:1 गिवन है। करंट एसेट्स हमारे पास, क्विक एसेट हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज हमें पता है वो कितनी है, वो है हमारी यहाँ पर 1,50,000 रुपीज की। तो ये उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 × 1,50,000 रुपीज, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज हमारी क्या है यहाँ पर क्विक एसेट्स है। अब हमें इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री यहाँ पर कैसे फाइंड आउट होगा, तो इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने का जो पहले फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो देखो जो क्विक एसेट्स है, क्विक एसेट्स है, अगर हम करंट एसेट्स में से अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट को माइनस कर दें, करंट एसेट में से क्विक एसेट को माइनस कर दें, तो बाकी की जो अमाउंट होगी वो हमारी इन्वेंट्री प्लस हमारी प्रीपेड एक्सपेंस होगी। ठीक है, तो अगर हम करंट एसेट कितने हैं 4,50,000 रुपीज की है, क्विक एसेट हमारी 3 लाख रुपए की है, तो बाकी की जो अमाउंट बची वो कितनी लगी 1,50,000 रुपए। कितनी बची 1,50,000 रुपए। अब क्योंकि देखो हमारी जो इन्वेंट्री है वो हमें पता करनी है और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं ले, तो इसका मतलब क्या होगी, जो इन्वेंट्री है वो सारी की सारी 1,50,000 रुपीज है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या, सबसे पहले करंट एसेट्स और क्विक एसेट को फाइंड आउट किया, करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस किया, तो हमारे पास बचा इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस 0 है तो 1,50,000 सारा का सारा हमारा क्या होगा इन्वेंट्री होगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपनी हैज टोटल डेट 4,50,000, टोटल एसेट्स इज 8 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख रुपीज, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो होती है वो बेसिकली हमारी यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो कहलाती है, और इससे हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में जो है वो पता लगता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में बेसिकली ये बताते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर डेट का पैसा यहाँ पर कितना लगा हुआ है और ऑनर का पैसा यहाँ पर कितना लगा हुआ है। डेट का मतलब आपको पता ही है, जो थर्ड पार्टी से हम उधार लेते हैं, और इक्विटी का मतलब क्या है कि जो ऑनर ने कंपनी के अंदर पैसा जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है,
अब ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है उतना ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस रेशियो को कम से कम रखा जाता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। तो देखो हमारे पास गिवन है यहाँ पर टोटल डेट और करंट लायबिलिटी, इससे हम आसानी से लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो टोटल डेट इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है प्लस हमारी जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म डेट्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो टोटल डेट हमारी कितनी है, 4,50,000 रुपए की है। लॉन्ग टर्म डेट के बारे में हमें पता नहीं है तो उसको हम एज इट इज जो है वो लिख लेंगे, पर करंट लायबिलिटीज के बारे में हमें पता है वो है 1,00,000 रुपए। अब करंट लायबिलिटीज को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर आके करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी 1,00,000 रुपए से। और लॉन्ग टर्म डेट हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा, 3,50,000 रुपए। लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 3,50,000 रुपए। तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है लॉन्ग टर्म डेट 3,50,000 रुपए। अब हमें चाहिए इक्विटी, इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में पता होगा। बैलेंस शीट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस हमारी यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटीज, क्या है, लाइबिलिटीज। कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्विटी, इसको आप इक्विटी भी कह सकते हो। और लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल डेट्स, क्या है, टोटल डेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट, जो टोटल एसेट्स है वो है 8,00,000 रुपए की, 8,00,000 रुपए की। कैपिटल हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। लाइबिलिटीज हमें पता है, लाइबिलिटीज कितनी है, 4,50,000 रुपए की। तो अब ये इधर आ जाएगी तो 8,00,000 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4,50,000 रुपए, इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, यानी कि इक्विटी निकल कर आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8,00,000 माइनस हमारा 4,50,000, तो ये आ रहा है 3,50,000 रुपए। तो इक्विटी और डेट दोनों सेम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो रेशियो आएगी वो कितना आएगी, 3,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3,50,000 रुपए। तो ये हमारी 1:1 आ जाएगी, यानी कि 1 रुपए अगर डेट का लगाए तो 1 रुपए ही हमारी ऑनर का लगा है। और ये जो रेशियो है वो सही नहीं मानी जाती है, ये जो रेशियो है वो सही नहीं मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,00,000 रुपीज, लॉन्ग टर्म डेट इज 2,00,000 रुपीज, करंट लायबिलिटीज 1,00,000 रुपीज, ठीक है। सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो है क्या उसको समझो। तो देखो एक कंपनी के अंदर हमारी जो ऑनर है उसका टोटल कितना पैसा लगा हुआ है उसके बारे में हमें पता लगता है प्रोप्राइटरी रेशियो से। कहने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी की टोटल एसेट्स हैं, उस टोटल एसेट्स में से कितना पैसा जो है वो ऑनर का है, यानी कि एसेट्स को परचेज करने के लिए कितना पैसा ऑनर का लगा हुआ है और कितना पैसा डेट का लगा हुआ है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो दो चीजें चाहिए, इक्विटी और टोटल एसेट्स। तो क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा आपने यहाँ पर बिजनेस में लगाया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है इक्विटी प्लस हमारा एक होता है लॉन्ग टर्म डेट, क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है वो है 4,00,000 रुपए का, ठीक है। इक्विटी हमें पता करना है तो उसको एज इट इज लिख लो। लॉन्ग टर्म डेट्स भी हमें गिवन है 2,00,000 रुपए के, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 4,00,000 माइनस 2,00,000 इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। तो इक्विटी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2,00,000 रुपए, क्या आ जाएगी, इक्विटी की वैल्यू हमारी 2,00,000 रुपए। तो इक्विटी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इक्विटी इजिकल टू 2,00,000। अब हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू हमारा इक्विटी प्लस हमारी जो लाइबिलिटीज होता है ये होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है कि जो टोटल एसेट्स है, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अंदर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बस करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दें, करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दें तो क्या हमारा टोटल एसेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि टोटल एसेट को कैलकुलेट करने का एक ये भी फॉर्मूला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दो। क्यों क्यों करो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट पहले ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती है तो उसको भी इंक्लूड कर दोगे तो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूड हो जाएगी और टोटल एसेट निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल टोटल एसेट्स कितने होंगे, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,00,000 रुपए,
और करंट लायबिलिटीज है हमारी 1 लाख रुपए। तो हमारी जो टोटल एसेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट लिखे तो वो है 5 लाख रुपए। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय हमारा 5 लाख, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ गया हमारा 0.4:1। यानी कि अगर 1 रुपए की एसेट है तो उसमें 0.4 जो है वो ऑनर का पैसा जो है लगा हुआ है, तो ये गलत है। ये जो रेशियो है बहुत ही कम रेशियो है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनर के पैसे से ज्यादा डेट का पैसा लगा हुआ है, और ऐसी कंपनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉन्ड वॉज पार वैल्यू इज 10,000, bears a coupon rate of 12% and has a maturity period 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of bond? ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक बॉन्ड की वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है, उसे यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करें। जैसे आपको पता है कि जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं, ठीक है, वो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसकी वजह से बढ़ते और कम होते रहते हैं। पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो रियल वर्थ होती है, फेयर वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट करनी होती है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर बॉन्ड की जो है वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो बॉन्ड है उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पर कितनी है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड से हमें फ्यूचर में जो भी अमाउंट मिलने वाली होती है, जो मेच्योरिटी पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी, साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, उन सभी की हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ताकि जो बॉन्ड है उसकी रियल वैल्यू आज के टाइम में कितनी है उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सके। तो बॉन्ड वैल्यूएशन हम करते क्या है, तो जो भी पैसा आपको बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा, आपको एक एक करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है और उनको ऐड कर देना है, तब आपका यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। अब इसको हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं, तो इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहला मेथड है हमारा सिंपल फॉर्मूले वाला है। ये फॉर्मूला क्या है, सी इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर n डिवाइडेड बाय आई प्लस m डिवाइडेड बाय 1 की पावर n। जहां पर सी क्या है, हमारे यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट, जो भी हमें कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, आई इंटरेस्ट रेट है जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, और m हमारा क्या है यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू या फिर जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की, वो है। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर फॉर्मूलेस में जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो सी, कूपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कितना आएगा, तो हमारी जो अमाउंट है वो कितने 10,000 रुपये, उसके ऊपर 12% मिलता है, तो ये आ गया हमारा 1200 रुपये। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 1200 रुपये। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + आई कितना है 0.10, एन कितना है हमारा 3। नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 साल में हमें यहाँ पर पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद इसे हमें डिवाइड करना है 0.10 के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो मेच्योरिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा 10,000 पे, उसे डिवाइड करना है 1 + 0.10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1200। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा हमारा 1.1 की पावर हमारी 3 आ जाएगा, 1.123। तो ये कितना आ गया 1.33। ठीक है, 1.33। अब हमें क्या करना है, इसको एक के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पर एक के साथ डिवाइड किया हुआ है 1.331, ये आ गया 0.75। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है इसकी, वो आई है 0.75। इसे डिवाइड करना है 0.10 के साथ, ठीक है, इंटू 10। इसकी वैल्यू हमने 1.331 कैलकुलेट कर ली है, 1200। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1 - 0.75, तो ये 0.25 आ जाएगा। अब इसे हमें डिवाइड भी कर देना है किसके साथ, 0.10 के साथ, तो ये 2.5 आ जाएगा। पहले 0.10 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 10,000 डिवाइडेड बाय 1.331। ठीक है, अब 1200 इंटू 2.5 प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय हमारा 1.331, तो ये आ गया हमारा 7513। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1200 इंटू हमारा 2.5, ये आ जाएगा 3000। 3000 प्लस हमारा 7513, जब हम इसको प्लस करेंगे 3000 प्लस हमारा 7513, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10,513। 10,513, यानी कि हमारी जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू एक्चुअल फेयर वैल्यू कितनी है 10,513। तो हमारा जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अब सेकंड अगर मेथड की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी वाईटीएम एन प्लस मैच्योरिटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाईटीएम एन। ठीक है, तो देखो एनुअल इंटरेस्ट तो हमारा 1200 है, एनुअल इंटरेस्ट हमारा 1200 है। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी क्या है। तो सिंपली देखो, जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर को का टोटल कर लेते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो एन्युटी उसका टोटल कर लेते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी होता है। तो देखो वाईटीएम हमारे यहाँ पे कितना है 10% का है और एन हमारा कितना है 3। अब इसके ऊपर हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3, पेमेंट्स गिवन है 1200, उसके बाद 1200 प्लस 10,000। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है, उसके बाद अगर हमें यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना है, पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ रहा है, पहले का आ रहा है 1.10, 1.21, उसके बाद आ रहा है हमारे यहाँ पर 1.31। ठीक है, जब आप इस सभी का टोटल करोगे, यानी कि डिवाइड करने के बाद टोटल करोगे, तो टोटल हमारा 2.486 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। अब बात करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, जो 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, जैसे आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कर दिया, अब इसको इजिकल टू का साइन प्रेस करोगे, तो जैसे आप इजिकल टू का साइन प्रेस करोगे आपका आ गया है 0.90। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पहला प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा और तीसरा। ठीक है, 0.75। ये जैसे ही आपका आ गया, जैसे ही आप आ गया, तो इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि तीसरे का जो है हमें यहाँ पर चाहिए वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वो कितना है 0.751। ठीक है, तीसरे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हमें चाहिए, तो वो कर लीजिए। जैसे आप वो नोट कर लीजिए, तो आप ग्रैंड टोटल पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.486। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करने, जैसे 1200, ये हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर वाईटी में हमारा कितना है 10% का है, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स 3, उसके बाद एन हमारा यहाँ पर कितना है 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको वाईटी कितना है हमारा 10% का है और एन कितना है 3 ईयर्स का है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस आई, तो वो कितना आ गया 1.1। ठीक है, इसी का साइन यहाँ पर प्रेस करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार, फिर दो बार, फिर 3 बार, तीसरा वाला जो है उसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप ग्रैंड टोटल कर दोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल 1200 को, जो 1200 है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 2.486 के साथ, 2.486 के साथ। उसके बाद हमें प्लस करना है 10,000 को, हमें मल्टीप्लाई करना है 0.751 के साथ, और हमारा वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले 1200 इंटू हमारा 2.486, ये आ गया हमारा 2983। उसके बाद प्लस आएगा 10,000 इंटू 10,000 इंटू हमारा 0.751, तो ये आ गया हमारा 7510, ये आ गया हमारा 7510। जब हम इसका टोटल करेंगे तो 2983 7510, ये आ गया हमारा 10,453। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ये हमारा डेसिमल की वजह से आया। तो 10,453 हमारी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यूएशन जो है वो कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bond whose par value is 1 lakh bears a coupon rate of 10% per annum payable semi-annually, has a maturity period 4 years. The required rate of return of bond is 8%. What is the value of bond? तो सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बस क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पेमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या है, ए बॉन्ड whose par value is 1 lakh rupees bears a coupon rate 10% per annum payable semi-annually, has a maturity period of 4 years. The required rate of return on bond is 8%. What is the value of bond? हमें यहाँ पर जो बॉन्ड की वैल्यू है उसे यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है
जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपके पास गिवन है 8% का, वो है हमारा एनुअली। कितना है? एनुअली। अब हमें क्या चाहिए? हमें सेमी एनुअली चाहिए। तो हमें क्या करना है? 8 को 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। 8 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है, और जैसे हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4%। उसके बाद आपको चाहिए नंबर ऑफ पेमेंट्स। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने? देखो 4 सालों तक पेमेंट्स यहाँ पर मिलनी है, और साल में 2 बार मिले, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएंगी। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 8 हो जाएंगी। अब दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर लिया, फटाफट से यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा जो कूपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर जो हमारा कूपन इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 10,000 रुपीज का। ठीक है, यहाँ पर जो कूपन इंटरेस्ट है वो कितना है? 1 लाख रुपीज का 10% है, तो कूपन इंटरेस्ट हमारा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ, तो कूपन इंटरेस्ट हमारा जो मिलेगा वो हमारा 10,000 का होगा। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.04 की पावर हमारी n कितनी है? 8। डिवाइड करना है इसको 0.04 के साथ, ठीक है, प्लस हमें मेच्योरिटी, मेच्योरिटी में हमें कितना अमाउंट मिलेगा? 1 लाख रुपीज का। इसे हमें डिवाइड करना है 1 + 0.04 की पावर 8 के साथ। ठीक है, अब फटाफट से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये बनता है 1/1.04 की पावर 8। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1.04 की पावर 8 को ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 2, तो ये आ रहा है 1.36। तो 1/1.36 आ गया। अब यहाँ पर 1/1.36 हम अगर करें तो ये आता है हमारा 0.73। 0.73। अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, अब इसे हमें 1 से माइनस भी तो करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 - 0.73, तो ये आ जाएगा हमारा 0.27। कितना आ जाएगा? 0.27। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब इस सभी टोटल। अब इसको 0.04 के साथ डिवाइड भी करना है, तो हम इसको 0.04 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6.75। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारा 10,000 6.75। ठीक है, प्लस 10,000, सॉरी 1 लाख रुपीज। इसे डिवाइड करना, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, वो थी 1.36। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 इंटू हमारा 6.75, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 67,500 प्लस 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1.36, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 73,529। ठीक है, जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे, जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो 67,500 प्लस हमारा 73,529, तो ये आएगा हमारा 1,41,029। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे थोड़ी सी यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर जो कूपन पेमेंट हमने ले ली थी वो पूरे साल की ले ली थी, पर हमें सेमी एनुअली लेनी थी। तो सेमी एनुअली जो हमारी कूपन पेमेंट है वो कितनी हमारी? 5,000 रुपए की। कितनी है? 5,000 रुपए की। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो 5,000 इंटू 6.75, तो ये हमारा 33,750 आता है। और जब हम इसको प्लस करेंगे इसके साथ तो ये हमारा आ जाएगा 73,529, तो ये आ जाएगा हमारा 107। ये आ जाएगा 107,279। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ पर नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए माफी चाहूंगा कि जो कूपन इंटरेस्ट है वो मैंने पूरे साल की लेनी थी, पर मुझे पूरे साल की नहीं लेनी थी, 6 महीनों की लेनी थी। तो यहाँ पर 5,000 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़े से यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इतनी मिस्टेक होती रहेंगी, तो आप इसमें परफेक्ट तभी बन सकते हो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एबीसी कॉर्पोरेशन issued a bond with a face value of 10,000. Coupon rate is 7% per annum, paid annually, and maturity period is 5 years. The bond is currently trading at market price 9,500. Calculate the yield to maturity of the bond. हमें बॉन्ड की जो yield to maturity है उसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले yield to maturity यहाँ पर है क्या, उसका मतलब समझ लो। ठीक है, तो सिंपली देखो, जब आप किसी बॉन्ड को उसकी मेच्योरिटी तक अपने पास रखते हो, ठीक है, और जो टोटल रिटर्न आप कमाते हो उसी को हम क्या कहते हैं? यील्ड टू मेच्योरिटी। जैसे अगर मान के चलो आपने एक बॉन्ड परचेज किया,
5 साल उसकी मेच्योरिटी पीरियड है। उस बॉन्ड को आपने 5 सालों तक अपने पास रखा, ठीक है। पास रखने के बाद उस बॉन्ड से आपने जो टोटल रिटर्न कमाई है उसको हम यील्ड टू मेच्योरिटी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड टू मेच्योरिटी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसका हमारा फॉर्मूला देखो क्या है। वाई टी इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ बॉन्ड। सबको हम डिवाइड करेंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। अब इसको जो वैल्यूज है उसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखो एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना है। फेस वैल्यू है हमारी 10,000 रुपए की, 7% एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10,000 का 7% हमारा 700, ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल वैल्यू हमारी कितनी है? 10,000। देखिए मेच्योरिटी पे हमें 10,000 में मिलेगा। परचेज प्राइस हमारा यहाँ पर कितना? 9,500 का है। उसे हमें डिवाइड करें लाइफ ऑफ बॉन्ड। लाइफ ऑफ बॉन्ड कितना है हमारा? 5 ईयर है, ठीक है। इंटू कर देना है 100, इंटू कर देना है 100। और ओवरऑल को हमें डिवाइड करना है किसके साथ? रिडीमेबल वैल्यू यानी कि 10,000 प्लस हमारा जो परचेज प्राइस है 9,500, ठीक है। इसे हमें दो के साथ डिवाइड करना है। अब इसको हम फटाफट से जो है सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 10,000 माइनस 9,500, ये आया हमारा 500। 500 को हमें 5 के साथ जो है डिवाइड कर देना है, तो ये आया हमारा 100। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 100, ठीक है। उसके बाद इस ओवरऑल को हमें डिवाइड करना है 10,000 प्लस 9,500 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया हमारा 9750, 9750, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 700 प्लस 100 ये हमारा कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। तो 800 डिवाइडेड बाय 9750 इंटू 100। तो ये आ गया हमारा 8.20। ये हमारा कितना आ जाएगा? 8.20। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है यील्ड टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 20,000 पर ईयर फॉर 5 years in the beginning of each year at 10% per annum, how much amount will be available with him at the end of 5 years? तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एन्युटी के साथ रिलेटेड है। और कौन सी एन्युटी के साथ? एन्युटी ड्यू के साथ, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जा रही है, यानी कि डिपॉजिट करवाया जा रहा है। हमें पता करना है फ्यूचर वैल्यू की 5 सालों के बाद उसके पास कितना पैसा यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा सी 1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पर कैश फ्लो कितना है? 20,000 रुपीज का है। उसके बाद 1 प्लस आई, आई हमारा कितना है? 0.10। एंड कितना है हमारा? 5, ठीक है। आई कितना है हमारा यहाँ पर? 5। उसको डिवाइड माइनस वन डिवाइड हमें करना है यहाँ पर 0.10 के साथ, और यहाँ पर 1 प्लस 0.10, ठीक है। फटाफट से यहाँ पर इसको कैलकुलेट अगर हम यहाँ पर करें तो 20,000 इंटू 1.1 की पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाय 0.10, यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1.1 की पावर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 इंटू 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा आता है 1.61। इसमें से हमें 1 को माइनस करना है, तो 1 को माइनस कर देते हैं। तो ये आ रहा है 0.61। अब हमें इसे डिवाइड करना है 0.10 के साथ। तो 0.61 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आता है हमारा 610। ये आ रहा है हमारा 610। तो 20,000 इंटू हमारा यहाँ पर 610 इंटू 1.1। अब इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20,000 इंटू 61 इंटू हमारा 1.1, तो ये आ जाएगा हमारा 1,34,200, 1,34,200, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहे। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जैसे कि एन्युटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हो गया, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं।
तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम्स रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।